नमस्कार, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ आयुषी सनवानी। रुक करेंगे खबरों की ओर। श्री राम लला दर्शन योजना के तहत संभाग से 836 श्रद्धालुओं को लेकर आस्था स्पेशल ट्रेन रवाना हुई। इस मौके पर बिल्हा विधायक धर्मलाल कौशिक और जिला पंचायत अध्यक्ष अरुण सिंह चौहान ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ संदीप अग्रवाल भी उपस्थित रहे। बिलासपुर जिले से 212 श्रद्धालु अयोध्या धाम के दर्शन के लिए निकले हैं। इस यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह देखा गया। बता दें कि स्टेशन परिसर में श्रद्धालुओं का भव्य स्वागत किया गया और जय श्री राम के उद्घोष से पूरा वातावरण राममयी हो गया। श्रद्धालु ट्रेन में भजन कीर्तन करते हुए अपने श्रद्धा भाव के साथ यात्रा पर निकल पड़े। देख रहा था यात्री कितने भावुक थे। सुविधा खुद के पैसे में जाएंगे तो शायद उतनी सुविधा नहीं मिलेगी, और इसमें हर कोई चाहते हैं कि रामलला का दर्शन हमको इस ट्रेन के माध्यम से हो जाए। निश्चित रूप से प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी, साथ ही हमारे प्रधानमंत्री जी की जो योजना कि जो राम भक्त हैं, जो तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं, और ख़ास करके ऐसे लोग जो अपने पैसे में जाने में सक्षम नहीं हैं, उनके लिए सरकार के द्वारा, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा ये योजना बनाई गई है। जिस प्रकार से यहाँ पर उनका स्वागत किया गया, गाजे बाजे के साथ में उनकी विदाई की गई, ट्रेन को जो सजाया गया है, तो देखते ही बनता है। और हम लोग 14 के ग्रुप में हैं, और 14 के ग्रुप में हम लोग आए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम सब एकजुटते हैं, भगवान का दर्शन करने जा रहे हैं और बहुत सौभाग्यशाली हैं। दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, उत्साह है। और छत्तीसगढ़ शासन विष्णुदेव साय के प्रति हम आभार प्रकट करते हैं, क्योंकि फिर से रामलला दर्शन का कार्यक्रम प्रारंभ किया है। उनके लिए धन्यवाद बहुत बहुत। मध्य नगरी चौक में रहती हूँ, मुझे बहुत उत्साह है। रामलला के दर्शन के लिए मैं बहुत उत्साह है, मुझे बहुत आनंद आ रहा है। मुझे कोई कठिनाई समझ में नहीं आ रही कि मुझे कोई कठिनाई नहीं होने वाली। सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। रायपुर में शासकीय भूमि के बंदरबाट का मामला अभी थमा नहीं है। बता दें कि ग्राम अमलीडीह तहसील और जिला रायपुर स्थित शासकीय भूमि जो पहले महाविद्यालय के लिए आरक्षित थी, अब राम बिल्डकॉन के डायरेक्टर राजेश अग्रवाल को आवंटित कर दी गई है। वहीं राजेश अग्रवाल जो एक बिल्डर हैं, उन पर आरोप है कि उन्होंने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ और राजनीतिक ओहदे का गलत इस्तेमाल करते हुए जन कल्याण के लिए आरक्षित भूमि को अपने नाम करवा लिया है। ये मामला न सिर्फ अमलीडीह बल्कि शहर और प्रदेश की आम जनता में भी चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं वीर हिंदू परिषद के प्रदेश महामंत्री भुवनेश्वर सेन ने कहा कि ये करोड़ों रुपए की हेराफेरी का मामला है और इसमें पक्ष और विपक्ष के बड़े सफेदपोश लोग शामिल हैं। अभी क्या है, पूरे प्रदेश में सरकारी ज़मीन का बंदर बांट चल रहा है। जैसे उदाहरण के लिए बेमेतरा में राम मंदिर ट्रस्ट का ज़मीन एक तरह से बंदर बांट हुआ है, भाटा गांव में बेची हुआ है। आज इम्यूनिटी में जो हमारे देश के भविष्य हैं युवाओं को, जिनका कॉलेज के लिए वो ज़मीन अलॉट किया गया था, उस ज़मीन को रामा बिल्डकॉन के द्वारा अपने निजी स्वार्थ के लिए उपयोग में लाया जा रहा है। हमारी यही मांग है कि जितने भी इस ज़मीन में जितने भी दोषी हैं या संलिप्त हैं, उन सभी को, उनके सभी के ऊपर एफआईआर दर्ज हो और कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, ये हमारी मांग है। तो 9 एकड़ ज़मीन जो कॉलेज की थी, वो ज़मीन अभी रामा बिल्डकॉन को दिया गया है, और हम चाहते हैं, सरकार से निवेदन है कि वो ज़मीन शिक्षा की थी तो वो ज़मीन वापस होनी चाहिए, और जो ऐसे भूमाफिया हैं इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अभी क्या है, पूरे प्रदेश में सरकार
विष्णुदेव साय की सरकार पर विपक्ष ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार के सभी विभागों की व्यवस्था अव्यवस्था में बदल चुकी है, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। वहीं अस्पतालों को सरकार की ओर से भुगतान नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण स्वास्थ्य सेवाओं में समस्याएं उत्पन्न हो रही है। वहीं मई में किसी भी अस्पताल को भुगतान नहीं किया गया, जिससे इलाज के लिए मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही स्वामी आत्मानंद योजना के तहत शिक्षकों के लिए कोई बजट नहीं मिलने से शिक्षा व्यवस्था भी प्रभावित हो रही है। इसका असर ये हो रहा है कि बच्चे अब प्राइवेट स्कूलों की ओर रुख कर रहे हैं। धान खरीदी में भी अव्यवस्था का सामना किया जा रहा है। कुछ ही दिनों में धान रखने के लिए जगह नहीं बचने की स्थिति हो सकती है और किसानों को टोकन प्राप्त करने में दिक्कत हो रही है। किसानों को सोसाइटी के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। उसकी बात तो कोई नहीं सुन रहा है आजकल। अब वो जमीन खोदने की बात मत करो, लेकिन कहाँ वो लगातार तो वो खुदाई करवाने के पीछे पड़े भाजपा वाले, ठीक है ना। अब बच्चा पैदा करने वाले तो जितने अविवाहित लोग हैं उसके संगठन में, अब मोहन भागवत जी तक उम्रदराज हैं, लेकिन जो नए लोग हैं उसको कम शादी करवाया। और दूसरी बात है, जनसंख्या आज जितने लोग हैं उसको रोजगार तो दे नहीं पा रहे हैं। आज 80 करोड़ लोगों को केवल 5 किलो अनाज दे रही केंद्र सरकार। लोगों के पास रोजगार है ही नहीं, जो रोजगार के अवसर थे उसको भी खत्म करते जा रही है। उसकी बात तो कोई नहीं सुन रहा। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले का एक शिक्षक पिछले कुछ समय से 19 छात्राओं को बेड टच कर रहा था। वहीं जिले के प्रतापपुर विकासखंड अंतर्गत एक मिडिल स्कूल में पदस्थ शिक्षक बच्चियों से अश्लील बातें कर रहा था। वहीं मिली शिकायत के जांच के बाद शिक्षक और एचएमओ को सस्पेंड कर दिया गया है। दोनों के खिलाफ भटगांव थाने में छेड़छाड़ और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। साथ ही 10 दिन पहले बाल संरक्षण की टीम ने हाई स्कूल परिसर में जागरूकता शिविर का आयोजन किया था। शिविर के बाद छात्राओं ने अपने साथ हुई घटना की जानकारी बाल संरक्षण की टीम को दी, जिसमें टीम ने बेड टच पॉक्सो एक्ट की जानकारी अपने अधिकारी को दी। वहीं बाल संरक्षण अधिकारी मनोज जायसवाल ने इसकी सूचना पुलिस और कलेक्टर को दी, जिसके बाद इसका खुलासा हुआ। सामूहिक रूप से था जी, नहीं 18-19 मतलब स्कूल की पूरी बच्चियों ने अपना बयान दिया हुआ है और वो उसकी भी जांच कराई गई। कलेक्टर सर के संज्ञान में लाया गया बात। सर ने एक 3 सदस्यीय टीम गठित किया, जांच हुआ, जांच में सही पाया गया। वहाँ के 2 शिक्षकों को प्रधान पाठक समेत हमने निलंबित कर दिया है और FIR थाने में करा। कांकेर जिले में सभी निकायों के अस्थायी कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन कर अपनी मांगों को लेकर कांकेर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और अपनी परेशानियों से अवगत कराया। कर्मचारियों का कहना है कि उनकी नियुक्ति दैनिक वेतन भोगी के रूप में हुई थी और उन्हें बिना सूचना दिए ठेके में प्लेसमेंट एजेंसी को दे दिया, जिससे उन्हें अन्य दैनिक वेतन भोगियों की तरह कोई भी सुविधा नहीं मिल पा रही है, जिसे लेकर कर्मचारियों में आक्रोश व्याप्त है और उन्होंने अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपते हुए अपनी मांगे पूरी करने की बात कही है। मेरा नाम भाव सिंह कश्यप, निकाय के प्लेसमेंट कर्मचारी संघ के मैं अध्यक्ष हूँ और अधिकारी के नाते मेरे सभी कर्मचारी भाई 19 तारीख से अपनी मांगों के लेकर के आज हमारा 14वां दिन हो गया और हम लोगों की मांग है कि हम लोग 2015 हम लोग दैनिक में थे। सफाई कर्मचारी से हूँ। हम लोग का जो मैं रेखा बानू की सफाई कर्मचारी से हूँ। जो हम लोग का मांग है वो जायज है। हम लोग इतने साल से काम कर रहे हैं, हमारे प्रति कोई श्वासन अभी तक मिला नहीं है। 14 दिन हो गया हम लोग काम कर रहे हैं। बच्चों लोगों का भविष्य हम लोग ठीक से बना भी नहीं पा रहे हैं। मेरा नाम द्वारका प्रसाद कुसरिया है। मैं 26 वर्ष से नगर पालिका कर्मचारी हूँ। 26 वर्ष होने के बाद मेरे को नियमितीकरण का लाभ देने के बजाय सरकार मेरे को प्लेसमेंट एजेंसी को ढकेल दिया है और जिससे हमको शासकीय लाभ मिल नहीं पाता है। ये शायद सरकार बोलती है कि विकास करेंगे, क्या हमको ठेका में दे के विकास करना चाहती है?
कांकेर में डडसेना कलार समाज ने एमएमआई हॉस्पिटल रायपुर के विरोध में रैली निकालकर प्रदर्शन किया। दरअसल पुरुषोत्तम गजेंद्र की पुत्री वीना गजेंद्र 25 नवंबर को रायपुर के एमएमआई हॉस्पिटल अपने महिला रोग से संबंधित परेशानी को लेकर गई थी, जहां संबंधित चिकित्सक ने की ओर से युवती को ये कहकर भर्ती कराया गया था कि मरीज की बस 10-15 मिनट के निरीक्षण की आवश्यकता है, उसके बाद छुट्टी दे दी जाएगी। और युवती को भर्ती के दौरान कोई भी शारीरिक या मानसिक परेशानी नहीं थी, लेकिन जांच परीक्षण के दौरान मरीज बेहोश होने लगी, जिसकी सूचना उसके परिजनों को दी गई और फिर हॉस्पिटल की ओर से मरीज को वेंटिलेटर में रखने की बात कही गई। और रात करीब 8:30 बजे परिजनों को कहा गया कि उनकी पुत्री की मृत्यु हो गई है, जिससे मरीज के परिजन सदमे में आ गए। परिजनों का कहना है कि बिना कोई कारण बताए उनकी बेटी को मृत घोषित कर दिया गया, जिसे लेकर मृतका के परिजन और समाज के लोगों ने हॉस्पिटल के खिलाफ कलेक्टर को मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। मामले की पूरी जांच की मांग की गई है। तारीख को 8-9 बजे के आसपास उनके द्वारा सूचना दी गई कि आपकी पुत्री जो है उनका देहांत हो चुका है। तो अस्पताल प्रबंधन ऐसा क्या किए कि जो स्वस्थ बच्ची जो सामान्य उपचार के लिए गई थी उसका मृत्यु जो उस अस्पताल में हुआ, तो कहीं न कहीं ये जो है अस्पताल प्रबंधन की नाकामी और लापरवाही के कारण हमारी बहन की जान गई है। तो हम ऐसे अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ में आज माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपे हैं, माननीय मुख्यमंत्री और माननीय स्वास्थ्य मंत्री के नाम। उससे बहुत ही हम पीड़ित हैं। हमारे बच्चे को इंसाफ न्याय मिलना चाहिए और प्रबंधन की लापरवाही व्यवस्था से हमारी बेटी वीरा गजेंद्र की जान गई है। और इसके लिए अस्पताल का जितना भी प्रबंधन है, जो डॉक्टर है, उनको जेल होना चाहिए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। तो बोले नहीं, हाफ कर देते हैं, उसको 2.5 लाख की, और 2.5 लाख करने के बाद फिर बोले जब यहाँ पर बच्ची को आप लोगों ने मार डाला है, उसके बाद आप 2.5 लाख की बात करते हैं। ऐसा जब बोला गया तो फिर उसको माफ कर दिया गया पूरा राशि को। जब अगर सही इलाज करते तो ये घटना नहीं होता। इसलिए पूरा समाज उसकी जांच के लिए, न्यायिक जांच के लिए मांग करती है। अगर 15 दिन का समय दिया गया है कलेक्टर महोदय को और अपने मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के नाम से पत्र भी लिखा गया है, और अगर नहीं होता है तो 15 दिन के बाद समाज उग्र आंदोलन के लिए तैयार। तारीख को 8-9 बजे के आसपास छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए राज्य सरकार के 1 साल के कार्यकाल को लेकर अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार बनने के बाद कई असंभव से लगने वाले काम भी संभव हो रहे हैं। साव ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी और राज्य सरकार के दृढ़ संकल्प के तहत सभी प्रमुख मुद्दों पर तेजी से काम किया गया है। साथ ही उन्होंने विशेष रूप से किसानों के लिए 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान की खरीदी का जिक्र किया है और इसे किसानों के लिए एक बड़ा कदम बताया। इसके अलावा उन्होंने छत्तीसगढ़ पीएससी में हुए घोटाले की जांच और शहरी और ग्रामीण विकास के कार्यों को लेकर सरकार की प्रगति पर चर्चा की। विष्णु के सुशासन और मोदी की गारंटी, विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व वाली सरकार के 1 साल 13 दिसंबर को पूरा होने जा रहा है। और इन 1 सालों में विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में जो काम हुआ है, मोदी की एक एक गारंटी पूरा करने की दिशा में जो कदम उठाए गए हैं, वो बताता है कि ये 1 साल उपलब्धियों से भरा रहा है। असंभव सा लगने वाला काम भी विष्णु के सुशासन के माध्यम से हमने पूरे किए हैं। चाहे 70 लाख माताओं और बहनों को महतारी वंदन की राशि देने का मामला हो, 12 लाख किसानों को 2 साल का रुका हुआ बोनस देने का मामला हो, 3100 रुपये प्रति क्विंटल धान की कीमत देने का मामला हो, एक मुश्त राशि देने का मामला हो, चाहे पीएससी घोटाले का सीबीआई जांच का मामला हो, तेंदुपत्ता के बोनस का मामला हो, ये सारे बड़े वायदे हमने 1 साल में पूरे किए हैं। विष्णु के सुशासन और मोदी की गारंटी, विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व वाली सरकार के 1 साल 13 दिसंबर को पूरा होने जा रहा है। और इन 1 सालों में और खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए वीआईपी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।